वश में कर दिया था, सभी ग्रहों को बांध दिया था। लेकिन शनि के हाथ में क्या था? न्याय था। शनि को न्याय करना था। और न्याय क्या है कि जो आया है उसको जाना है, किसी को भी अमर नहीं कर सकते हैं। तो शनि भगवान ने और चंद्र ने मिलके क्या किया कि जैसे ही मेघनाथ आएगा, जैसे ही उसका जन्म होगा, हम दोनों आगे चले जाएंगे, हम दोनों सरक जाएंगे थोड़े से। मतलब इस पे जन्म कुंडली में ऐसे घर रहते हैं ना, तो हम लोग मृत्यु वाले घर में अपना पांव डाल देंगे, तो इसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो मेघनाथ की मृत्यु अवश्य होगी अगर हम मृत्यु वाले घर में अपना पांव डाल देंगे। चंद्र ने और किसने? शनि ने ये तरकीब बनाई कि जैसे ही मेघनाथ का जन्म होगा, हम दोनों मृत्यु वाले घर में अपना पांव डाल देंगे। तो जैसे ही मेघनाथ का जन्म होता है, रावण की नजर सबके ऊपर थी, लेकिन जो चंद्र था वो छोटा प्लैनेट है, चंचल प्लैनेट है, तो वो दिखाई नहीं दिया उसे। उसको कौन दिखाई दिया? शनि दिखाई दिया। शनि ने जैसे पांव आगे डाला मृत्यु वाले घर पे, रावण ने जोर से उसके पांव को मारकर उसका पांव तोड़ दिया। तो इस तरह रावण ने क्या किया? शनि का पांव तोड़ के उसको लंगड़ा ग्रह बना दिया। और उस दिन से शनि फिर धीरे धीरे चलता है। शनि अच्छे कर्मों का फल देता है 19 बरस और खराब कर्मों का फल देता है 7.5 बरस। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? 7.5 बोलते हैं। तो 7.5 में हमको 7.5 से डरना नहीं है। हमें किसकी शरण लेनी है? गुरु की शरण लेनी है। जैसे शनि की दृष्टि बिगाड़ती है, वैसे गुरु की दृष्टि बचाती है। गुरु की दृष्टि के आगे शनि भी कुछ नहीं कर सकता है। द्रौपदी जाती है कृष्ण भगवान के पास, कहती है कि दुशासन आया था, मुझे बालों से खींच के दरबार में लेके जा रहा था। वहां पे सब मेरे बड़े देवर और दूसरे लोग बैठे थे, गुरु वगैरह बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबके सामने वो मुझे कैसे लेके गया? बालों से खींच के लेके गया। और फिर जब उसने मेरा चीर हरण शुरू किया, चीर हरण चालू होने के बाद आपने मुझे साड़ी भेजी, तो पहले ही क्यों नहीं बचाया? पहले ही क्यों नहीं उसके दुशासन के हाथ पकड़ लिए ताकि वो मेरे बाल नहीं खींचे? कोई जवाब देगा इसका? एक एक जना, मैं सबका कैसे सुनूंगी? आवाज नहीं लगाई, बराबर। सिमरन के लिए जोरदार तालियां। सिमरन को भी ज्ञान है भाई। उसने क्या किया? जब दुशासन ने उसके पांव पकड़े, दुशासन ने उसके बाल पकड़े, तो वो पहले क्या करती है? दुशासन को गालियां देती है और अपनी बड़ाई बताती है कि मैं रानी हूँ, मैं 5 पतियों की पत्नी हूँ, मेरे 5 पति ऐसे हैं, अपनी बड़ाई। और उसको गालियां दे रही है दुशासन को। तो उसने क्या किया? उसको बालों से पकड़ के लेके गया। अगर उसी समय आवाज लगा देती कृष्णा को, तो वो पहले ही आ जाता। तो हम भी वही गलती करते हैं। जब दुख आता है, पहले यहाँ वहां कोसते हैं सबको, और पहले तो सवाल पूछते हैं कि दुख हमारे पास आया क्यों है। उसमें ही आधा दुख का टाइम निकल जाता है। और फिर आते हैं गुरु के पास कि अभी मेरा दुख दूर कर। अगर हम भी पहले से ही आ जाए तो क्या होगा? दुख होगा ही नहीं। उससे भी अच्छा कबीर ने क्या कहा है? संत कबीर ने, सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। दुख को आने ही क्यों दे? अगर रोज हम गुरु की शरण में रहेंगे तो शनि की 7.5 भी हमको कुछ नहीं। पर 7.5 जब शुरू होती है, पहले तो लोग यहाँ वहां सबको गालियां देंगे, खुद के लिए बोलेंगे मैं ऐसा मैं वैसा, उसमें ही आधा टाइम निकल जाता है। और फिर गुरु के पास आते हैं। उनको क्या करना है? पहले से ही गुरु के पास आना है। जब सुखी है तभी गुरु के पास आ जाए तो दुख आएगा ही नहीं। तो मिलकर क्या बोलेंगे? ओ वार विंगो
झूठा जगरैन बसेरा सच्चा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना शहर में छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना सांस हैरान है मन परेशान है हो रही थी क्यों आशा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों ख्यालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना शहर में छाँव ढूंढते हैं यूं नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना शहर में छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना सांस हैरान है मन परेशान है हो रही थी क्यों आशा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है